नाज़रीन आदाब। कोरोना का कहर अब तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में ही सुनने में आता था, लेकिन अब इसने अपना रुख बदला है, दायरा भी वसी किया है और मुल्क के बेशतर गांव इसका शिकार हो रहे हैं। कोरोना की रफ्तार से गांव में दहशत का माहौल है। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा जब शहरों में सभी तरह की सहूलियात मौजूद होने के बावजूद हलाक होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो गांव जहां बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग लॉकडाउन के चलते शहर छोड़कर बड़ी तादाद में अपने अपने गांव पहुंचे हैं, बेरोजगार हैं, अच्छे अस्पताल के लिए कई कई किलोमीटर की मसाफत तय करनी पड़ती है, एम्बुलेंस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, सरकारी अस्पताल हैं पर डॉक्टर गायब हैं। ऐसे में इन गरीबों की जिंदगी अल्लाह भरोसे ही है। कितने गांव तो ऐसे हैं जहां के लोगों में जानकारी की कमी है, रोजमर्रा की जिंदगी जैसे पहले गुजारते थे वैसे ही आज भी गुजार रहे हैं। आज भी आखिरी रसूमात, शादी ब्याह में पूरा का पूरा गांव शामिल हो जाता है, ना मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना सैनिटाइजर। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। असित नाथ तिवारी हैं जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के, डॉक्टर निमी रस्तोगी है, मेंबर है डिस्ट्रिक्ट कोविड टास्क फोर्स की, हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर MMA फरीदी, आप प्रिंसिपल हैं इरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ के। इसके अलावा अशोक सिन्हा बीजेपी तर्जुमान है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले डॉक्टर MM फरीदी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, शहरों के बाद अब कोरोना का कहर गांव में देखा जा रहा, बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हो रहे हैं कोरोना से, क्या वजह बता रहे हैं इसकी? जो आपने सही फरमाया कि जो केसेस हैं उसका ऐसा देखने में आ रहा है कि अब शहरों के अंदर उसकी तादाद में कमी आ रही है, लेकिन जो खबरें मिल रही हैं अखबारों के जरिए से, दूसरी तरीके से लगता है कि अब विलेजेस के अंदर भी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे गांव के अंदर भी अब केसेस बढ़ने लगे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि तमाम केसेस कोरोना के ही हैं, ये कहना अभी कब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि वहां अभी टेस्ट की उतनी सहूलियात मैसर नहीं है। टेस्ट हो जाने के बाद ही हम ये कह सकेंगे बुजुर्ग के साथ में कि उन्हें कोरोना की बीमारी है। लेकिन फरीदी साहब, सवाल ये पैदा हो रहा है कि लेकिन अमवात बहुत ज्यादा हो रही हैं, अचानक जो अमवात हो रही हैं उस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। हम वही उसी के ऊपर मैं कह रहा था। लेकिन जिस तरीके के कि उनके नजर आ रहे हैं, उनके सिम्टम नजर आ रहे हैं, जिस तरीके की उनको बुखार और जिस तरह की दूसरी कैफियत जाहिर हो रही है, उससे लगता है कि वो कोरोना है। तो यकीनन ये बात हम कह सकते हैं कि अब ये बीमारी जो है वो गांव के अंदर भी जा रही है और वहां भी फैली हुई है, यकीन से कह सकते हैं इस बात को। लेकिन जैसे मैंने पहले से अर्ज किया कि जरूरी होगा कि हमारे टेस्ट की भी सहूलत को बढ़ाएं ताकि हम वसूख से कह सकें कि कोरोना के ही सारे केसेस हैं। बिल्कुल, हमारे साथ अशोक सिन्हा बीजेपी तर्जुमान है, वो जुड़े हुए हैं। अशोक जी, शहरों का तो बुरा हाल है, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, पटना हो, जो भी बड़े शहर है सबका बुरा हाल है, लेकिन अब ये बीमारी गांव तक पहुंच रही है, क्या कर रही है आपकी सरकार? सिन्हा जी, हमारी सरकार इस मामले में पूरी तरह से, जैसे कि आपने इंगित कराया, ये हम लोगों के गवर्नमेंट में भी ये बात पे संवेदनशीलता है कि गांव में किसी तरह से इसके इंपैक्ट को रोका जाए। आप देख सकते हैं वहां बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है गांव का, लेकिन जिस तरह से शहरों में हम लोगों ने कोशिश करके बहुत कोशिश किया और कुछ उसके रिजल्ट भी आने लगे हैं, आशा है कि गांव में भी उसी मुस्तैदी से हम लोग अपना काम करेंगे और आपको अश्योर करते हैं कि पूरी ताकत लगाकर हम लोग गांव में बड़े रूप में फैलने से इसको रोकेंगे। बिल्कुल, असित नाथ तिवारी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी कह रही है कि बड़े पैमाने पर हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे। शायद असित नाथ तिवारी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं, उनके पास दोबारा जाएंगे। डॉक्टर निमी रस्तोगी, आपके पास आना चाहूंगा कि किस तरह से गांव में इसको फैलने से रोका जाए, जो कोरोना के दिन ब दिन केसेस गांव में बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से इसको रोका जा सकता है? निमी रस्तोगी, आप तक आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर MM फरीदी साहब, आपके पास दोबारा लौटना चाहूंगा कि किस तरह से इसको हम रोके। जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि हम पूरी कोशिश करेंगे, वो शहरों में तो नहीं रोक पाए, पूरा हिंदुस्तान अगर कहा जाए तो गांव में ही बसता है, पूरी आबादी एक तरह से देखा जाए कि एक मुहावरा भी है, हिंदुस्तान अगर कहीं बसता है तो गांव में बसता है। अगर गांव में ये वबा इतनी तेजी से फैल गई
तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा जहां कई कई किलोमीटर तक अस्पताल नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकेगा? आबादी हमारे मुल्क की गांव में रहती है और गांव के अंदर वो तमाम तरह की सहूलियात जो इलाज मुआलजे की हैं या अस्पताल हैं या स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं या वहाँ पर जो दवाएं हैं उनके दस्तयाबी, तमाम चीज़ों की किल्लत है, कमी है और उसकी वजह से ये ज़्यादा भयावह शक्ल इख्तियार कर सकती है अगर वहाँ ज़्यादा केसेस होंगे। ये आपने ठीक फरमाया। यहाँ लेकिन जो सवाल है कि कैसे रोका जाए, तो देखिए उसकी वही चीज़ें जो तरीका शहरों में इस्तेमाल किया गया है उसी तरीके की ज़रूरत गाँव के अंदर भी होगी कि वहाँ पर भी हमें कोरोना से बचने के जो उसूल हैं कि हम बिला वजह एक दूसरे के साथ में करीब में ना आए, डिस्टेंस रखें, मास्क को बांधें, बिला वजह की भीड़ ना करें। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि वहाँ अब शादी ब्याह का मौसम है, क्योंकि गांव के अंदर तो खेती बाड़ी कट जाने के बाद शादी वगैरह के फंक्शंस होते हैं, अभी भी गांव के अंदर हो रहे हैं, मुंडन के फंक्शन हो रहे हैं, शादी ब्याह के फंक्शन हो रहे हैं। अब देखिए त्योहार आने वाले हैं, ईद का त्योहार भी आएगा, तो इस किस्म के जो बड़ा मंगल का भी त्योहार आने वाला है, तो ये जो तमाम मौके हैं जिसके ऊपर लोग इकट्ठे होते हैं, इससे कोरोना के फैलने में मदद मिलती है। तो उसूल वही रहेगा जो शहरों में है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को ज्यादा से ज्यादा रखें, बिला वजह एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, भीड़ ना करें, मास्क का इस्तेमाल करें और जैसे ही हमारे अंदर इस किस्म के अलामात जाहिर होती हैं कि बुखार है, देखिए इस बार मैं आपको बता दूं कि पिछले बार की वेव के मुकाबले में इस मरतबा कुछ अलग तरीके के नजर आ रहे हैं। कुछ उनके अंदर जो कैफियत हैं, मिसाल के तौर पे उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगती है कि अच्छे खासे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, या उनको लूज मोशन भी होते हैं, दस्त हो जाते हैं, खासतौर से बड़ों के अंदर। तो अगर ऐसी कैफियत भी आ रही है तो इसको हल्के में ना लें, हल्के में ना लें। सबसे पहले असित नाथ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। असित, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से शहरों में उसने कंट्रोल किया, जिस तरह से कोरोना को उसने कंट्रोल किया, गांव में भी उसी तरह से वो कंट्रोल करेंगे। क्या वाकई शहरों में बीजेपी ने काम किया है कोरोना को रोकने के लिए? तब तो मुझे लगता है कि बीजेपी को गैलेंट्री अवार्ड दे देना चाहिए। अगर कंट्रोल करने का दावा बीजेपी कर रही है तो लॉकडाउन हटा दे, फिर हमें क्यों लॉक करके रखा है? जब बीजेपी ने शहरों में कंट्रोल कर लिया तो शहरों से लॉकडाउन हटा दे, हम अपने कुछ काम धंधे कर ले। देखिए, झूठ बोलने में महारत हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शुतुरमुर्ग केंद्र सरकार को, हत्यारा केंद्र सरकार को। द लेसेंट मैगजीन है, आप भी जानते होंगे, इंटरनेशनल मैगजीन है जो हेल्थ पर ही काम करता है और काफी प्रसिद्ध मैगजीन है। द लेसेंट ने कहा कि भारत, एडिटोरियल पेज पर लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलतियां माफ करने के लायक नहीं है। आप चीजों को समझिए, कहीं कंट्रोल नहीं हुआ है, बेतहाशा मौतें हो रही हैं गांव में, और वो कहीं रिकॉर्ड में नहीं है कि कोरोना से मौतें हैं। लोग समझ रहे हैं कि सर्दी बुखार हुआ और वो मर गया। अभी गांव में आप बात कीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने गांव में बात की, आपका प्रोग्राम शुरू होने से थोड़ी देर पहले, लोग बता रहे हैं कि भाई सर्दी बुखार हुआ और वो मर गया। हमने कहा यार तो जांच तो करवाओ, तो नहीं, उनको सर्दी बुखार हुआ, फिर अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई। ये सारी मौतें कोरोना से हो रही है जो किसी रिकॉर्ड में नहीं है, और कोई ऐसा गांव नहीं है जहां रोजाना 3-4 लोग अब नहीं मर रहे हो। बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं। झूठ बोलते बोलते बीजेपी ने, पता नहीं इन लोगों के आंख में शर्म क्यों नहीं आती है। भाई, इतनी मौतों पर झूठ मत बोलिए, ये झूठ बोलने का वक्त नहीं है। लोगों की जान बचाइए, जान बचाने का वक्त है। या फिर हाथ जोड़िए और कहिए हम नहीं बचा पा रहे हैं, हमने आपको आपके भरोसे छोड़ा। देश जान रहा है, प्रधानमंत्री गायब हैं, गृह मंत्री गायब हैं, देश का स्वास्थ्य मंत्री कौन है पूछ दीजिए। सड़क चलते लोगों को पता ही नहीं होगा इस देश में कोई स्वास्थ्य मंत्री भी है कि नहीं। ये हाल है इस देश का। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री कहीं दिखे इस देश को, गृह मंत्री कहीं दिखे इस देश को, स्वास्थ्य मंत्री तो शुरू से ही नहीं दिख रहे हैं इस देश को। ये स्थिति है इस देश की। असित जी, राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस अपने आप को कहां खड़ा पा रही है कोरोना के इस जंग में? कितना काम कर रहे हैं आप अपोजिशन में हैं, कितना काम कर रहे हैं आप? देखिए, पूरी दुनिया ने ऑक्सीजन मैन कहा यूथ कांग्रेस के हमारे प्रेसिडेंट को। पूरी दुनिया ने कहा, दुनिया के अलग अलग मीडिया ने ऑक्सीजन मैन की संज्ञा दी, हमने तो नहीं दी वो संज्ञा। दुनिया के अलग अलग अखबारों ने, टीवी चैनलों ने ऑक्सीजन मैन कहा यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को। हम वहीं खड़े हैं। मैं असित नाथ तिवारी, आप अपने पटना रिपोर्टर को फोन करके पूछ लीजिए, कोरोना संक्रमित हो गया लोगों को खाना पहुंचाने के दौरान,
उन परिवारों में जिन परिवार के तमाम लोग संक्रमित हैं और वो खाना नहीं बना सकते, उनके यहाँ खाना नहीं बन रहा है, उनके यहाँ खाना पहुंचाने का काम मैंने शुरू किया और मैं संक्रमित हुआ। उसके बाद मेरी मां संक्रमित हुई, दवाइयां तक पहुंचाई। कांग्रेस वहां खड़ी है, कांग्रेस दाढ़ी बढ़ाकर बिल में शुतुरमुर्ग की तरह नहीं घुस गई है। चलिए बीजेपी से इसका जवाब देंगे। कांग्रेस जहां पर खड़ी है, निमी रस्तोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी है। डॉक्टर निमी रस्तोगी, आपसे जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन के बाद बड़ी तादाद में जो मजदूर हैं, वर्कर हैं, उन्होंने पलायन किया, अपने गांव की तरफ गए। साथ साथ में कोरोना ने भी पलायन किया, गांव की तरफ पहुंच गया। बहुत तेजी के साथ लोग मुतासिर हो रहे हैं। कैसे रोका जा सकता है इसे? अब जो है ना गांव में इंतजाम है, ना अवेयरनेस है, ना किसी तरह की कोई तैयारी दिखाई दे रही है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि ये फैलेगा ही। निमी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, शायद ऑडियो आपका म्यूट है, एक बार जरा चेक करिए। स्काइप का ऑडियो अब तक हम नहीं पहुंच पा रहा है। जी अशोक सिन्हा जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस का यह इल्जाम है कि वो जमीनी सतह पर काम कर रही है, आप सिर्फ बयानबाजी पर काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है जमीनी सतह पे, ये सारी दुनिया देख रही है। कांग्रेस का कौन सा ऐसा आदमी है जो ग्राउंड पे दिखाई पड़ रहा है? एक्सेप्ट प्रधानमंत्री को गाली देने के या सरकार के कार्यों का क्रिटिसाइज करने के, कांग्रेस को कुछ काम रह गया है क्या? आप एक चीज देख लीजिए कि इन्होंने सवाल किया बंगाल इलेक्शन के नतीजों के बाद गृह मंत्री कहां है, प्रधानमंत्री कहां है। जी सवाल इनका यही है कि बंगाल इलेक्शन के बाद से कहां है ये लोग? प्रधानमंत्री तो मतलब कि ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के हर ट्वीट का जवाब प्रधानमंत्री दे, राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के हर ट्वीट का जवाब गृह मंत्री दे। यही तमाशा ये लोग देखना चाह रहे थे और यही तमाशा ये लोग देखना चाहते हैं। अरे हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर नहीं काम करते तो जिस तरह की सुनामी आ गई थी। अरे अब सुन लीजिए तो बहुत बोल लिए। सुन रहे अगर हम काम नहीं करते तो जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड बाढ़ के वक्त में जो सुनामी आई है, उस सुनामी से मुकाबला नहीं किया जा सकता था। और सारा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भारत सरकार बहुत बखूबी लड़ रही है, एक्सेप्ट कांग्रेस आज तक 2 साल में कभी भी एक पॉजिटिव एक न सजेशन देती है और न कोई वर्क ऐसा कर रही है, परसेप्शन ही बिगाड़ने का काम करती है, भ्रम फैलाती है। कभी आज तक इन्होंने वैज्ञानिकों तक को भी अप्रिशिएट नहीं किया कि इन्होंने वैक्सीन बना दी हिंदुस्तान में। ये भ्रम फैलाते रहे बीजेपी की वैक्सीन है, ये प्रूफ दे, ये अब कह रहे हैं कि ये पूरा नहीं हो रहा है। केवल नेगेटिव नैरेटिव देश में मत फैलाइए। आप नेगेटिव नैरेटिव के लिए बहुत मशहूर हो गए हैं और अगर यही हरकत रहा, आप मुख्य विपक्षी दल हैं, चाहे 40-85 हैं, तो तब आपको पॉजिटिव कुछ एप्रिसिएशन भी देना चाहिए। और अभी वॉर लाइक सिचुएशन है, अभी कंधे से कंधे मिला के देश के साथ खड़ा होना चाहिए। अरे आप सुनिए तो, कहा है बंद कीजिए, कांग्रेस वाले को क्या सुन रहे हैं, ये कचरा ही केवल बिल्कुल कांग्रेस वाले बंद कीजिए। अरे आप सुन लीजिए, कांग्रेस वाले सब बेकार का झूठो, केवल नेगेटिव परसेप्शन ये लोग फैलाते हैं लोगों में। अभी तो जरूरत थी कि कंधे से कंधे मिलाकर सारा देश एक साथ खड़ा होता। ये वॉर लाइक सिचुएशन है, पैंडेमिक है, सारा वर्ल्ड संवेदनशील है कांग्रेस छोड़कर। ये तो केवल अफवाह फैलाते हैं और भ्रम पैदा करते हैं। इन्हीं लोगों के चलते आसिफ जी, आप पर कई सवाल उठ रहे हैं, आप सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को खत भी लिखा है कि कोरोना की लड़ाई में आप आड़े आ रहे हैं उसमें। आसिफ जी, जेपी नड्डा ने खत भी लिखा सोनिया गांधी को। सिलेंडर लेकर दौड़ता आपको कांग्रेस। सुनिए आप सिन्हा जी को कहिए थोड़ी देर चुप हो जाए, बहुत देर इनका प्रवचन हमने सुन लिया। नहीं, इसका भी जवाब दीजिएगा। जेपी नड्डा ने जो सोनिया गांधी को खत लिखा है कि कांग्रेस कोरोना की जंग में दिक्कतें पैदा कर रही है। सबका जवाब दे रहा हूं ना, बारी सबका जवाब, बारी से सबका जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी के ट्वीट का जवाब दे, तो इस तरह से ना खुद की पीठ मत थपथपाई। हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग्यता इतनी नहीं है कि वो राहुल गांधी का ट्वीट समझ सके और उसका जवाब दे पाए। ऐसी कोई अपेक्षा हम नहीं पालते।
तो ये भ्रम तो आप दूर कर लीजिए कि हम उस लायक नरेंद्र मोदी को मानते हैं, हम नहीं मानते। अब आप मुझे बताइए कि कंधे पर सिलेंडर लेकर अटेंशन लेना चाह रहे हैं, अटेंशन दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी दिखता है। सुनिए ना, सुन लीजिए। बहुत आपने बोला था ना, बकवास आपकी सुन रहा था, कुछ कायदे की बात सुन लिया। क्या बात करते हैं? यूथ कांग्रेस के लोग कांग्रेस ऑक्सीजन सिलेंडर लेके दौड़ते दिख रहे हैं कि भाजपा के लोग पूरी दुनिया की मीडिया में दिख रहे हैं? श्रीनिवासन ऑक्सीजन मैन कहे जा रहे हैं यूथ कांग्रेस। कौन सा? वो नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। फैला रहे हैं कोरोना पर। सुन लीजिए ना अशोक सिन्हा जी, सुन लीजिए। आप जैसे तमाम झूठों को मैं सरेआम नंगा करता हूं, सुनिए। हाँ बोलिए। पिछले साल फरवरी में राहुल गांधी ने कहा था, अरे आप सुन लीजिए, केवल झूठ मत फैलाइए मीडिया में। सुन लीजिए अशोक जी, पहले सुन लीजिए। आपने जब बोला तो इन्होंने सुना, पहले सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए, पूरी जवाब आपसे लेंगे। जो उनको पता था, काहे बकबक कर रहे हैं? बकबकाइए। सारा का सारा साइंटिस्ट सफेद था और राहुल गांधी बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए। अरे बहुत ज्यादा। अरे सुनो ना भैया, तो वैज्ञानिक सुन लीजिए, आप ज्यादा मत उड़िए आप। अरे सुन ना भैया, मजाक उड़ाया। सुनिए, बहुत बड़ा पूरे मूर्ख मंडली ने मजाक उड़ाया। और राहुल गांधी बड़े वैज्ञानिक बन गए। ये मूर्खों की टोली प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुन लो भैया, पढ़ा लिखा आदमी है राहुल गांधी, फर्जी डिग्री वाला नहीं है ना, इसलिए वो विज्ञान जानते हैं। उनकी डिग्री तलाशनी नहीं पड़ेगी, दुनिया जानती है। नेगेटिव नैरेटिव के चलते 50 पे आ गए ना। सुनिए ना भाई, सुनिए ना। बड़ी नहीं, ये सियासत की बात नहीं, इस वक्त कोरोना की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से तो राहुल गांधी ने गाँव में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, उसके ताल्लुक हम बात करेंगे। निमी रस्तोगी हमारे साथ जुड़ी, उनसे बात करेंगे। निमी, अब लगातार बात कर रहे हैं कि शहरों से जिस तरह से मजदूरों ने पलायन किया गाँव की तरफ, साथ साथ में कोरोना भी पलायन कर गया। बड़ी तादाद में लोग बीमार हो रहे हैं, अमवात हो रही हैं। किस तरह से रोका जाए, क्या तदबीर इख्तियार की जाए कि लोगों में ये बीमारी ना फैले, अमवात जो हो रही है वो अमवात ज्यादा ना हो? देखिए, जैसे ये लोग बात कर रहे हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन है, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो हमारी तैयारी है वो 1/100 भी नहीं है। यानी कि अभी मैं पहले कहीं पढ़ रही थी कि हम एक मिसाइल का सामना एक माचिस की तीली से कर रहे हैं। लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये किस लेवल की इमरजेंसी है और कितनी बड़ी हद तक ये जा सकती है। ऑलरेडी इसका भयावह रूप हम देख चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि पिछले 75 सालों में सरकारों ने, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल रिजीम की सरकार हो, उन्होंने रीजनल हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दिया। यानी कि हमारा स्वास्थ्य तंत्र और जो ढांचा है उस पर कभी पूरी तरह से तवज्जो दी ही नहीं गई। इस लेवल की इमरजेंसी क्या, इससे आधी या इससे और कोई नेशनल वाइड इमरजेंसी आती है तो भी हम अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं। एज डॉक्टर्स वी फील कि हमारे स्वास्थ्य में जो बजट है वो 10% भी हो तो भी कम है। अभी फिलहाल 1.03 पे है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो इमरजेंसी कवर अप हो रहा है कि ये कर लो, ये ऑक्सीजन प्लांट लगा लो, ये यहाँ से इंजेक्शन रेमडेसिविर आ जाए या ये आईसीयू बेड बन जाए, ये बिल्कुल इट्स लाइक very small arrangement to cover this massive emergency। बिल्कुल, एक साल पहले हमको एक मौका मिला था कि हम तैयारी अपनी कर लें जब कोरोना आया था। एक साल गुजरने के बाद भी हम वहीं खड़े नजर आ रहे हैं जहां एक साल पहले थे। डॉक्टर फरीदी, आपके पास आना चाहूंगा। एक साल पहले हमको कोरोना ने एक तरह से आगाह किया था कि हम तैयार हो जाएं। हमने किसी तरह की तैयारी नहीं की। हम इलेक्शन में लगे रहे, इलेक्शन की तैयारियां करते रहे, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए हमने किसी तरह की तैयारी नहीं की। देखिए, हम तो डॉक्टर हैं और हमारा जो जवाब होगा वो उसी के ऊपर केंद्रित होगा, उसी के चारों तरफ घूमेगा। नहीं, डॉक्टर निमी ने जैसे कहा कि आजादी के बाद से हम इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। बिल्कुल, मैं 100% उनसे एग्री करता हूं कि हमारा जो पूरा हेल्थ से रिलेटेड जितना भी सिस्टम है वो शहरों में भी कमजोर है और वो गांव में तो बिल्कुल ही कमजोर है। अब उसको एक रात में या एक दिन में खड़ा नहीं किया जा सकता है। इस वक्त में जरूरत इस बात की है, जैसा आपका सवाल शुरू में था, कि ये बीमारी यकीनन पलायन कर रही है, बढ़ रही है उन हिस्सों की तरफ भी जो कि हमारे उतने डेवलप्ड और उतने ज़्यादा गांव के एरिया हैं या जो सेमी अर्बन एरिया जो उसमें जा रही है। अब इस वक्त में वहाँ क्या किया जाए? इस वक्त की ओवरनाइट हम आईसीयू के बिस्तर को नहीं बना सकते। बिल्कुल, ओवरनाइट हम वहाँ पर वेंटिलेटर लाके नहीं रख सकते। उसको चलाएगा कौन? उसके एक्सपर्ट कहाँ हैं चलाने वाले? ट्रेन लोग कहाँ हैं? हमारी नर्सेज कहाँ हैं? हमारे पास रखने की जगह कहाँ है? हमारे पास 24 आवर्स फायर से प्रोटेक्टेड हो ऐसी जगह कहाँ है जहाँ पर कि हम चला सकें आईसीयूज को? आपने देखा होगा कि बहुत से स्टेट में
आग लगी है इसके बिल्कुल, अंदर, ICU में आग लगी, हमने कई जगह मेक शिफ्ट हमने अरेंजमेंट किया, आईसीयू बना दिए, एक्सटेंशन लाइनें ले ली, तो ये सब हुआ। ऑक्सीजन की एकदम से कमी आ गई। और दूसरी बात तो हुई कि पैनिक भी हुआ है। अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात आ रही है, हर एक को नहीं जरूरत है इसको देने की, जरूरत आ गई, हर एक को नहीं ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन आदमी जखीरे अंदोजी में लग गया, फिर हमारी कालाबाजारी शुरू हो गई, एक पैनिक हो गया सारी उसके अंदर। हमें बैठ के सोचना होगा कि हम किस तरीके से इस लड़ाई को इस वक्त लड़ें। हमें मजबूत करना है अपने तंत्र को, उसके लिए वक्त बाकी, ये वक्त है अभी, वो हम 2 दिन में नहीं कर सकते। तीसरी लहर की बात की जा रही है, अब बात हो रही है बच्चों की, बात हो रही है कि हमें लग रहा है कि शायद आने वाले वक्त में शायद ये बच्चों पे ज्यादा भारी गुजरेगी ये तीसरी लहर, उसकी तैयारी हमें करनी है। तो हम ये बात कर रहे हैं आपसे कि जो उसूल हैं इस बीमारी से, देखिए वायरस है, एक बात और समझ लीजिए, मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं कि आज के तारीख में अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या इंडिया हो, कोई भी कोरोना का स्पेसिस नहीं है। इस बीमारी के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हम प्रोटोकॉल चेंज कर रहे हैं ट्रीटमेंट के, हमारे पास उसकी जानकारी कम है। जैसे जैसे इलाज हो रहा है हम समझ रहे हैं इसका कि अब आप देखिए ना कि जो बीमारी यहाँ हुई, ये म्यूटेशन हुआ, डबल म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन कंसर्न हुआ, मुस्तकिल बीमारी और उसके जो वायरस है वो अपने को चेंज कर रहा है। हम नहीं समझ पा रहे हैं इस पूरी चीज को, तो लिहाजा हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि नंबर 1 हम कैसे रोकें। तो मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे गांव के जो भाई बहन हैं उन तक शायद हम नहीं पहुंचा पाए इस मैसेज को कि ये बीमारी है। आज भी लोग गांव के अंदर ऐसा कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बीमारी नहीं है, हल्का फुल्का बुखार है, नजला है। हमें बताना पड़ेगा कि ये बीमारी है और इस बीमारी से दूसरे लोग भी अफेक्ट होते हैं। तो हमें वो उसूल फिर वही रखना पड़ेगा, अपना उसूल। मसाजिद के अंदर भी कहा नहीं जाना चाहिए इस वक्त में, मंदिर है नहीं जाना, इस वक्त भीड़ नहीं करनी, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। बिल्कुल, असित नाथ तिवारी आपके पास आना चाहूंगा, वक्त की कमी है। जिस तरह से डॉक्टर फरीदी कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए, लोगों में बेदारी की कमी है। जो लोग शहरों से गांव की तरफ जा रहे हैं, क्या कोशिश होनी चाहिए, जो गांव का प्रधान है वो इनिशिएटिव ले कि जो भी लोग बाहर से आए हैं उनको अलग थलग कुछ दिन के लिए किया जाए, क्योंकि वो लोगों में घुल मिल जा रहे हैं, उसके बाद ये बीमारी तेजी से फैल रही है। नहीं, देखिए, हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि हमारी सरकार पूरी तरह से फेल है इस मामले में। सरकार कुछ नहीं कर पाई, कुछ करना भी नहीं चाहती, शुतुरमुर्ग की तरह खुद प्रधानमंत्री मुंह छुपा के कहीं छुपे हुए हैं। लेकिन गलतियां सबकी हैं। हम चुनाव में दरवाजे दरवाजे जाते हैं वोट मांगने, हम इस 1 साल में दरवाजे दरवाजे गए होते, तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बाकी तमाम पार्टियां, वोट मांगने तो हम जाते हैं ना। जी बिल्कुल। हम जाते गांव में, हम जाते और कहते कि कोरोना ये है, उसके ये सिम्टम बताए जा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ लक्षण हो तो आप सावधान हो जाइए या भीड़ मत लगाइए, इस तरह का आयोजन मत कीजिए। तो ये हमारी विफलता भी है। जागरूकता फैलाना सिर्फ हेल्थ वर्कर्स का काम नहीं है, जागरूकता का काम हम पॉलिटिकल लोग भी कर सकते थे, आप मीडिया वाले लोग भी कर सकते थे, तमाम समाज के तमाम लोग कर सकते थे। मैं अपने पक्ष की गलती स्वीकार कर रहा हूं, राजनीतिक दलों ने भी ये काम नहीं किया। ट्विटर से गांव के लोग जागरूक नहीं होंगे, गांव के बीच जाना चाहिए था, बिल्कुल, दरवाजे दरवाजे जाने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कमी है। असित नाथ तिवारी आपका भी, डॉक्टर निमी रस्तोगी, डॉक्टर MM फरीदी और अशोक सिन्हा आपका भी बहुत बहुत